जय मसीह की सबको एक बार फिर मैं अपने चैनल पे गोल्डी बांगा आपका स्वागत करती हूँ। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमें जल्द पहुँचने में सहायता करें। प्रभु आपको आशीष दे। और इस समय जो मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ वो कलीसिया के बारे में है। एक कलीसिया क्या है? ये एक हिब्रू शब्द से आता है वर्ड एक्लीसिया। एक्लीसिया मतलब कॉल्ड आउट, जिनको अलग किया गया है, जिनको बुलाया गया है। आमीन। तो जो चर्च का कॉन्सेप्ट था, वो जब स्टार्ट हुआ, जब परमेश्वर के लोग प्रार्थना कर रहे थे और पवित्र आत्मा एकाएक उन पर उतरा और वहाँ से चर्च बिगेन हुई। अलग किए हुए लोग, प्रार्थना करने वाले लोग अलग हुए और इसी तरह मिनिस्ट्री शुरू हुई उन्हीं के द्वारा जो आत्मा से भरे हुए थे। और अलग अलग जगहों पर मिनिस्ट्री स्थापित होने लगी, अलग अलग जगहों पर लोग बचने लगे, हाउस चर्चेस शुरू होने लगी, है ना। तो एक ग्रुप ऑफ पीपल प्रेयर करने लगे अलग अलग जगहों पर, है ना। लेकिन जो एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट जिसको एज चर्च बना के आज प्रेजेंट किया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं और कई बार परमेश्वर का प्रचार कम और सिर्फ रूल्स ही वहाँ पर हैं, ठीक है। तो आज मैं मेनली जो आपको कहना चाहती हूँ वो ये कहना चाहती हूँ, मैं किसी को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रही या मैं किसी को ये नहीं कहना चाहती कि वो गलत कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, वो प्रभु बेटर जानते हैं और वो बेटर जानते हैं। लेकिन जो लोग कई चीज़ों में फंस जाते हैं उनके लिए मैं एक आई ओपनर आज लेके आई हूँ, ताकि परमेश्वर आपकी आंखों को खोले कि जो एक चर्च है वो बुलाए हुए लोग हैं, अलग किए हुए लोग हैं, एक झुंड है जो इकट्ठे प्रार्थना करता है। वो ठीक है कि हमें बिल्डिंग या घर कुछ जगह चाहिए रहेगी जहाँ पे हम प्रार्थना कर सकें। लेकिन आज क्या होता है कि चर्च के ऊपर एक पास्टर होता है और वो जो पास्टर है वो लगातार अपने लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, या फिर लोग इतने डेडिकेटेड होते हैं अपने पास्टर की तरफ कि मैं सब पास्टर्स की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ ऐसे होते हैं और कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट चर्च में इंट्रोड्यूस किए गए हैं, ठीक है। तो और भाषा खतरा संदर रखा। तो जो चर्च के लोग हैं वो क्या फील करते हैं? सिक्योर फील करते हैं कि हम पर्टिकुलर डिनोमिनेशन के अंडर आते हैं, हम इस पर्टिकुलर मेन लाइन चर्च के नीचे, या हम इस पेंटाकॉस्टल चर्च के नीचे, फलाने नाम के नीचे, फलाने इंस्टीट्यूट के नीचे हम ये आते हैं, तो इस ग्रुप के नीचे हम आते हैं। मैं किसी भी ग्रुप का नाम नहीं लूँगी, आप लोग जानते हैं अलग अलग ग्रुप्स में लोग जुड़े हुए हैं, है ना। लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, कहीं ना कहीं हमें जाना है, कहीं ना कहीं हमें सीखना है। लेकिन ना हम पास्टर्स को ओन करते हैं ना पास्टर्स हमें ओन करते हैं, क्योंकि हमारा चरवाहा यीशु है। दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी नहीं है। आमीन। लेकिन हाँ, प्रभु ने हमारे ऊपर मेंटोर्स, लीडर्स, है ना, 5-fold मिनिस्ट्री दिया है, सिर्फ पास्टर्स ही नहीं दिए, है ना। पास्टर होना कोई एक हेड होना नहीं है चर्च का। पैस्टरिंग एक गिफ्ट है, ठीक है, वो 5 गिफ्ट्स के बीच में आती है, उसी में आती है, ठीक है। तो डिटेल्ड और लेंदी टीचिंग्स है, जो लेना चाहे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मुझे इसी में मैसेज कर सकते हैं। आने वाले समय में आपको अपना नंबर शेयर कर सकते हो, आप जैसे भी चाहते हैं, जिस टाइम आपके पास समय हो आप बात कर सकते हैं, जैसे भी हो सके हम आपके लिए ग्रुप टीचिंग अरेंज कर सकते हैं। लेकिन हिर भा सकता इस तरह से तरनमा। लेकिन आज क्या हो रहा है कि जो हम यीशु की भेड़ हैं और वो हमारा चरवाहा है, वो क्या हो रहा है चर्चेस में कि चर्च के पास्टर्स बोल देते कि हमारी भेड़े, मेरी भेड़े, मेरी कलीसिया की भेड़े उसने चुरा ली, है ना। चुरा ली, या चलो गॉड नोज चुराई, आपके लोग खुद गए, है ना, या फिर आपकी वो भेड़ें आई, अब मैं बोलूँगी मेरी वो भेड़ें, अगर मैं एक मेंटर हूँ तो हम इस तरह की बातें करते रहेंगे और हमारा सिर्फ समय ही व्यर्थ जाएगा। लेकिन आज हमें एज लीडर्स बहुत ज़्यादा परमेश्वर के वचन में डिग इन करना है और ज़्यादा हमें गहराई में उतरना है और वचन को क्लियरली समझना है और उसके अनुसार करना है, क्योंकि कई बार हम समझ कर भी समझना नहीं चाहते और कई बार हमें परमेश्वर हमारी मर्जी पर छोड़ देते हैं। लेकिन इस समय मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि आप लीडर्स हैं, यदि आप विश्वासी हैं, सबसे पहले लीडर्स चर्च मेंबर्स को कंट्रोल करना बंद करें, उन्हें सिखाएं और उन्हें छोड़ दें। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आपके चर्च आना बंद करें, लेकिन उन्हें इतनी लिबर्टी दो ताकि वो समझें, सीखें, खुद जाके कुछ चीज़ों को एक्सपीरियंस करके टीचिंग में डिजर्न करें, फ्रूट ऑफ द स्पिरिट को पहचाने प्रभु के दासों के बीच में और समझें कि कौन सा दास जेन्युइन है, कौन सा नहीं है, जज करने के लिए नहीं लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि बाइबल कहती है अंत में चुने हुए भी भरमाए जाएंगे। तो जो बेसिकली मैं आपको 2 बातें समझाना चाह रही हूँ आज वो ये है, पहली चीज़ कि पास्टर लोग, लीडर लोग, हम
उनको कंट्रोल ना करें। और जो बिलीवर्स लोग हैं वो सिर्फ पास्टर्स को अपना रब ना बना ले, अपना प्रभु ना बना ले। मैंने देखा बहुत सारे पास्टर्स की डीपी लगा लगा के लोग, ये मेरे पास्टर या मेरे आत्मिक मम्मी डैडी, उनको रिस्पेक्ट दें। ज़रूरी है कि वो आपके आत्मिक मॉम डैड रहेंगे, ऐसा नहीं है, वो रहेंगे ही जिन्होंने आपके मेंटोर किया। एक रिस्पेक्ट अपनी जगह है। और एट द सेम टाइम जो परमेश्वर आत्मा आपको कहता है करने के लिए वो कीजिए, जो आपको टीम में करने कहता है वो कीजिए, है ना। लेकिन हम एज पास्टर्स हम लोग ये नहीं कह सकते कि किसी ने चुरा ली। कोई भी इतना बेबी क्रिश्चियन नहीं होता कि वो कोई आके उन्हें चुरा के ले जाए। वो खुद अपनी मर्जी से जाते होंगे और खुद अपनी मर्जी से सीखते होंगे। तो ऐसे जो लोग होते हैं विश्वासी, जो सीखना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, चर्च से चर्च पढ़ते हैं, उनको किसी प्रभु के लोगों ने इस प्रकार से कहा ग्रास हॉपर्स सॉरी चर्च हॉपर्स। ओके, जैसे ग्रास हॉपर होते हैं वो चर्च हॉपर होते हैं। एक चर्च से दूसरी चर्च जाते हैं और दूसरों के नुक्स निकालते रहते हैं, लेकिन अपने जीवन को बदलते नहीं। ठीक है, ये भाषा का दस्तांदर रखा। फिर उसके बाद क्या होता है कि मोस्टली जो लोग एक मान लो ऐसी चर्च में होते हैं जो डेड चर्चेज होती हैं, वो डेड चर्चेज में से किसी लिविंग चर्च में चले भी जाते हैं जहाँ पे सही वचन सिखाया जाता है और परमेश्वर के सही डॉक्ट्रिन्स हैं वहाँ पर, उसको लेते भी हैं। लेकिन फिर भी उनको क्या लगता है, इनसिक्योरिटी। मान लीजिए एक सही रीज़न से कोई किसी चर्च से मूव आउट होना जा रहा है, कोई रीजन है ना, आप लोग जानते हैं विश्वासी कौन से रीजन होते हैं, ढूंढ सकते हैं आप, लेटेस्ट पढ़िए अच्छी तरह, आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो मान लो वो छोड़ रहा है या वो किसी और चर्च में कुछ समझ रहा है, वो अपनी चर्च छोड़ना चाहता है जहाँ पे वो मेंबर है, प्रॉपर मेंबर है। ठीक है, अब वो क्यों नहीं छोड़ेगा उसको, वो क्यों डेड के साथ भी चिपका रहेगा और लिविंग के साथ भी? क्योंकि उनको डेड में कुछ चीज़ें मिल रही हैं, कुछ पर्क्स मिल रहे हैं, कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जैसे कि उनके बैरियल के टाइम, जैसे कि उनकी मैरिज के टाइम, या उनके बच्चों की मैरिज के टाइम, उनके वाटर बैप्टिज्म और ये सब चीज़ें। ठीक है, तो हर बहासा इसी समय मुझे वो बात याद आती है कि एक अभी जैसे ही मैं आपसे बात करी, एक बहन थी जो हमारे चर्च में प्रॉपरली ग्रो हुई, प्रॉपर टीचिंग हमने ही दी उनको, और बहुत सारी चीज़ें थी उसकी लाइफ में जो मैंने बहुत फर्मली करेक्ट की। और चाहे आज वो फिर से पाप में गिर चुके हैं, लेकिन वो समय था जब मुझे सेंस हुआ कि अब उनकी बेटी बड़ी हो गई, तो उनको अब हमें वाटर बैप्टिज्म देने की ज़रूरत है ताकि वो अपना डिसीजन ले कि, है ना। तो मैंने जब पूछा तो मुझे पता लगा कि वो अपने ही चर्च में लेंगे, है ना। जबकि मेंटोर हमने किया उसको, क्यों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ लो, परमेश्वर जानता। लेकिन वो लोगों के अंदर एक फेयर, ना मैंने उनसे कुछ कहा और ना मैंने आज उसको बात को अभी तक याद किया। अभी बताते बताते मुझे पवित्र आत्मा वो बात याद दिला रहा है। तो हम कई बार क्या करते हैं, हम प्रोटेक्शन ढूंढते हैं धरती पे, प्रोटेक्शन। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम धरती पे तो प्रोटेक्शन ढूंढ लेंगे। हम सोचेंगे हमारी चर्च एक अम्ब्रेला, हमारा छिपने का स्थान, हमारा एक यही कवरिंग है हमारी, जो कि एक बिल्डिंग या एक फॉर्म में या फिर एक पेपर वर्क में हमारा नाम, एक डॉक्यूमेंटेशन रहेगी वहाँ पे कि हम इस चर्च के मेंबर हैं और हमारा बच्चा यहाँ का मेंबर है। आने वाले टाइम में आपको कई तरह की हो सकता है बेनिफिट्स हो धरती पे रहते रहते, या फिर आपके मरने की जगह आपको एक अलॉट की जाए, है ना। मरने के बाद मतलब आपकी डेड बॉडी के लिए एक जगह अलॉट की जाए। इस तरह की चीज़ें तो वहाँ हो सकती हैं, लेकिन अगर आपको आत्मिक चीज़ें चाहिए तो आपको एक आत्मिक चर्च में, एक आत्मिक ग्रुप में रहना होगा जहाँ पे आप बढ़ सकें। आमीन। तो आज के हम देखते हैं, फिर से मैं वापस आऊँगी, पास्टर्स कई बार कंट्रोल करते हैं, कई बार बिलीवर्स अपने पास्टर्स को क्लिंग करते हैं। अगर उन्हें सही टीचिंग मिल भी रही हो तो या तो वो 2-3 जगह जाते रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर डर होता है कि हमारे मरने के बाद क्या हो गया, हमारी शादी कौन करेगा, कुछ भी ऐसी बातें, मुझे नहीं मालूम क्या रहता है। या फिर उनकी वहाँ पे एक मेंबरशिप है, वो मेंबरशिप क्या है। तो आज मैंने अपने 1-2 फ्रेंड से पूछा, इनफैक्ट वो बिज़ी भी थे, मैंने बोला प्लीज़ मुझे थोड़ा सा बताइए क्योंकि मैं मैसेज बनाना चाहती हूँ। कभी मेरे माइंड में बात नहीं आई, तो आज जब मैंने ऐसे क्वेश्चन किए 1-2 चीज़ें कि मेंबरशिप होती क्या और ये स्टार्ट कहाँ से हुई, तो उनको उतना आंसर तो नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे एक बात और बताई, मेरे लिए ये भी आई ओपनर था। मुझे मालूम नहीं था कि उनकी मेंबरशिप फ़ीस रहती है, एनुअल फ़ीस रहती है, या उसको मंथली इंस्टॉलमेंट्स में भी पे कर सकते हैं ना। तो वो सारी चीज़ों को हम करते रहते हैं, चर्च हम करते रहते हैं, क्योंकि हमें हमारे वहाँ से मेंबरशिप जानी नहीं चाहिए। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि किसी ने अगर बाइबल में ऐसा पढ़ा हो कि चर्च मेंबर्स की कोई फीस थी, है ना। वो एक ग्रुप था, वो प्रार्थना करता था और अपने आप को टीचिंग के देता था, अपोस्टल्स के थ्रू वो टीचिंग सीखता था। पर्सनली वो प्रेयर करने वाले लोग थे, उपवास करने वाले लोग थे, वो कलीसिया थी और वो ही आज कलीसिया होनी चाहिए। आमीन।
लेकिन आज जो विश्वासी हैं वो अपने ही ढंग से चलना चाहते हैं और अपनी मेंबरशिप को खोना नहीं चाहते, यदि उन्हें जीवित मन्ना मिल भी रहा हो। तो मैं आप लोगों से निवेदित करूंगी, अंत के दिन है, ये समय है, पश्चाताप में जाएं और परमेश्वर का डर माने, और जहाँ परमेश्वर आपको सिखाए। और कई बार हमें ये बहुत चल रहा है आजकल की प्रभु के साथ लोग बैठेंगे नहीं, फल बिल्कुल नहीं उनके लाइफ में होंगे और बोलेंगे प्रभु ने हमें बोला, प्रभु ने हमें बोला, क्योंकि उनके लीडर आम बात करते हैं, उनके लीडर बिल्कुल प्रभु के अगुवाई में चलते हैं, तो वो भी बोलने लग जाते हैं, मेरे को प्रभु ने बोला, मेरे को ऐसे बोला, मेरे को वैसे बोला। ठीक है, तो प्रभु आप सबको दया करे, आशीष दे, और प्लीज़ इसको मैक्सिमम शेयर करें ताकि हम और लोगों तक पहुँचे। और सच में, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, मैं आपसे प्यार करती हूँ, ये हम आपसे मैसेज आपके पास लेके आए हैं कि किसी भी इंसान को वो स्थान ना दें जो परमेश्वर का है, किसी भी बिल्डिंग और किसी भी लीडर को स्थान ना दें जो परमेश्वर का है। वो मेंटर्स हैं, ठीक है, लेकिन विश्वासियों को भी सीखना है और पास्टर्स को भी यही सीखना है कि हम किसी को ओन नहीं करते। आमीन। और बिलीवर्स धरती पे जो आशीषों के पीछे, आप सिर्फ चमत्कारों के पीछे या फिर एक मेंबरशिप के पीछे, इनसिक्योरिटी होने के पीछे आप जा रहे हैं, उसका कोई एंड नहीं होगा। एंड एक ही होगा कि अगर हमारे काम खरे पाए जाएंगे तो हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग में होंगे। आमीन। थैंक यू सो मच, एंड दैट्स ऑल आई हैव टू से। यही है जो मैं आज आपसे बात करना चाहती हूँ, और इसको मैंने हिंदी में किया है ताकि पंजाबी वाले लोग भी और सब लोग इसे समझ सके। प्रभु आपको आशीष दे और धन्यवाद।